भीख मांगते थे। अब आपको पता होगा, ये भीख मांगा कहीं संत हो। एक घर में गए, अरे माई कोई हो, भगत भिक्षा न दे। निकली एक माई, देखती है अलमस्त, बाबा जी गई, देख करके थोड़ा भिक्षा लेकर के उनके पात्र में डाल दी। मत्स्येंद्रनाथ देखने में भी सुंदर, देख करके लौटी, रोने लग गई। मत्स्येंद्रनाथ अबाक, ये रोई क्यों? आवाज लगाते हैं, अरे ओ माई, अरे माई, रोई क्यों? बेचारी अपने हृदय की व्यथा संत के पास सुनाती कि साधु बाबा, मैं कौन जन्म की अभागिनी पापनी हूं, अभी तक गोद खाली है। आप भी किसी माँ के ही पुत्र हो। वो माँ कैसी सौभाग्यशालिनी थी कि आपके जैसे संत पुत्र को गोद में खिलाई, जिनके स्पर्श से आज दुनिया के कल्याण कर रहे हो। धन्य है वो माँ। हे माँ, बाबा तुम तो कल्याण करने के लिए निकले, मैं ऐसी अभागिनी देख रही हो, मकान महल सब कुछ। राम भक्त जई वंश में सो कुल परम पुनीत, लक्ष्मीपति तर जात है देव पितर सहमीत। जिस घर में राम भक्त पैदा ले लिया तो कहते हैं राम भक्त जई वंश में सो कुल परम पुनीत, लक्ष्मीपति तर जात है देव पितर सहमीत। भगवान शंकर भी कहते हैं, हे उमा धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणा जहि नर उपज विनीत। हे उमा धन्य है वह परिवार घर जिस घर में संत पुत्र पैदा ले लिया। अपना ही उद्धार करता, अपना तो कर ही लिया, अपने बीते हुए 14 कुल का उद्धार कर देता है। भगवान राम बैठे हुए थे, उनको आभास हुआ हमारे पूर्वज कोई अधोगति में जा रहे हैं, कोई स्वर्गलोक आ रहे हैं। हे भगवान, मेरे रहते हुए उनकी दुर्दशा व्यथित थे। दूर के कहा वशिष्ठ मुनि से, महाराज महाराज राम रो रहे हैं। आए वशिष्ठ मुनि का बेटा क्या हो गया? का सरकार मैं ध्यान में बैठा था, आभास हुआ हमारे पूर्वज अधोगति में आ रहे हैं, मेरे रहते उनको अधोगति। भगवान राम से वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम तुम पुण्य का कुछ अंश दान कर दो, उनका कल्याण होगा। और दान करवाए हैं, 14 का कुल का उद्धार किए। भगवान राम के 14वां पीढ़ी थे राजा हरि, उनके पुत्र हरि ब्रिज, उनके पुत्र हरिश्चंद्र, उनके पुत्र रोहित, उनके पुत्र बाहु, उनके पुत्र सगर, उनके पुत्र असमंजस, उनके पुत्र अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप, उनके पुत्र भागीरथ, उनके पुत्र सैदास, उनके पुत्र रघु, उनके पुत्र अज, उनके पुत्र दशरथ, उन्हीं पुत्र राम। 14 कुल का उद्धार करने वाला है। हम भी अपने माँ बाप का बेटा क्या कर रहे हैं? एक लोटा पानी के लिए तो घर में बाप मर रहा है, न बेटा देता है न पुतो। साक्षात अगर धरती के देवता कोई है महाराज, हमारी माँ बहन ख्याल करना, साक्षात देवता कोई है तो सास ससुर है। तो एक लोटा पानी के लिए मर रहा है, न बेटा देता है न पुतो, और दोनों पिकनिक मनाने जा रहे हैं। यहाँ तो घर में साक्षात देवता रो रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब बाहर में जीवत पिता पानी ला तंगा, अब मरल पिता का पहुंचा गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, अब मरल पिता का मछरी पर मछरी, खटिया पटिया बाछी करो दान, बाबा को होगा कल्याण। जीवत पिता को मिला न भोटिया, अब मरल पिता के तोशक तकिया दान के बाबूजी को मिले जगह। मरते समय कमर में वो मोबाइल खोस दीजिएगा, पूछिएगा बाबूजी मिलन सब कुछ गायता तो सक पर सुता छो ना,
कि पंडित जी का बेटा बेटी सो रहा। तो एक लोटा पानी के घर में दम, जीवत पिता पानी लतंगा, अमरल पिता पहुंचा गंगा। तो ज्ञान के अभाव के कारण देखिए साक्षात देवता सास ससुर, एक लोटा पानी महाराज बेटा दो रे, बहू प्यास लगी है, एक लोटा पानी, एक लोटा पानी के लिए घर में माँ बाप सास ससुर का निकल रहा दम, अब बाहर में बेटा पुतोह मिलकर जोर लगाते हैं, बोल बम बोल बम, या माँ बाप को हो रहा पानी के लिए ना को दम। अरे पहले देवता को ना खुश करो तब ना बम बम करो, या देवता तो नाराज है। डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? मिट्टी का पिंडी नहीं, पत्थर का मूर्ति नहीं, कागज का भगवान नहीं, साक्षात भगवान सास ससुर पानी के लिए मर रहा। घर के देव मरे पियासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा, नरक होगा। ख्याल करना हमारी भाई बहन, क्या कर रहे हो? देवता को लतियाते हो, अब पत्थर के मूर्ति को हथियाते हो, है ना। रगड़ रहा कपार में शंकर भगवान पर, हथिया रहा शंकर भगवान घरे में। घरे के मंदिर बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। सास मेरी गौरी, ससुर महादेवा, पति का भगवान बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। जेठानी का गंगा, देवरानी का जमुना, नंदी का तुलसी बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। यहाँ जा रही है 1000 भगवान को पूजने के। तो मैं कह रहा था, मच्छंदर नासियो माई कहती है, बाबा आप भी किसी माँ के बाप के बेटा, धन्य हुआ माँ बाप। मैं कैसी अभागनी पापनी हूं बाबा, गोद अभी तक खाली। उनकी निश्चल प्रेम देख मच्छंदर ना दयाद्र हो गए, झोला में हाथ डाला, निकाला भस्म में, लो माँ खा लेना, लो खा लो, लड़का होगा। मैं 12 वर्ष के बाद आऊंगा लड़का उपदेश करने के लिए। संत में वह क्षमता है ना। साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुप्त से देखो खाक भी अक्सीर होती है। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him और his message। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज उतरने तो दो, देख लो तमाशा क्या होता है। इट इज डिफिकल्ट, तुमने भूलना तुम्हारे मुश्किल हो जाएगा, उतरने तो दो। क्या संसार के नशा पीकर पागल बने हो, नशा पीकर पागल हो। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सो उतर आएगी। अरे एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। एक बार तो देखो, हिम्मत लगाओ, एक बार फकीरी जाम पी के देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हिम्मत तो करो। तो भस्म दिया, माई मैया गई, महिला का स्वभाव, आंगन में बोलने लगी, बाबा दिए हैं भस्म, हमको भी अब लड़का होगा, हम भी पुण्यवती कहलाऊंगी। अभागिनी लोग कौर मायदा बहलाने लगी। बाबा कहाँ के थे कहीं नहीं पता, क्या नाम था बाबा का कौन नहीं जानती, क्या करने आए थे बाबा का, भीख मांग। जरे पागल, इतना व्याकुल हो बेटा के लिए और भीख मांगा में इतना ताकत, बेटा देता। हमारे गुरु महाराज के गुरु थे बाबा तुलसी साहब, कोई रंग ढंग नहीं, माना कपड़ा कौन पहनते थे, दर्जी जो कतरन काट करके फेंक देते थे उठा कर ले आते थे, और उसी कतरन में बबूल का कांटा घुसा घुसा के थोड़ा बना लेते थे शरीर के अंग को ढकने के लिए। विचित्र रंग ढंग का उनका आभूषण। और उनके शिष्य थे बाबा साहब, देवी साहब, ये काला कपड़ा पहन, इधर ललका शुरू हुआ गुरु महाराज के समय से। तो
तुलसी साहब के प्रमुख 4 शिष्य थे। शिवदयाल सिंह, जिनके नाम पर चल रहा है राधा स्वामी मत, शिवदयाल सिंह, बाबा देवी साहब, गिरधारी स्वामी और सूर स्वामी। जन्मांध थे सूर। एक रोज ऐसे सत्संग में बैठे थे। गिरधारी स्वामी बहुत विद्वान थे, नहीं आए हुए। तुलसी साहब ने कहा सत्संग का समय हो गया। गिरधारी को समय का ज्ञान नहीं है, अभी तक सूर बैठा हुआ था। सूर स्वामी कहा गुरु महाराज आगंतुक लोग आए हैं, बेचारे बड़े उसी में सेवा में तल्लीन, इसलिए विलंब हो रही। तुलसी साहब ने कहा तुम बैठ करके बात बना रही हो, तुम पाठ नहीं कर सकता। सूरदास जन्मांध है, हाथ जोड़ कहते गुरु महाराज मैं तो जन्म का अंधा हूं, अक्षर का ज्ञान नहीं, कोई दृश्य तब देखा नहीं, मैं कैसे पढ़ सकता। किसने कहा तुमको ज्ञान नहीं? उठा तो पुस्तक। जो ही पुस्तक उठाया सूरदास को आंख में रोशनी आ गई, पढ़ना भी शुरू कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंधा भी पढ़ने लगा। साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुप्त से देखो खाक भी अक्सर होती है। मैया कहती है कि बाबा दिए थे, कारे पागल, जिस बाबा जी का आता पता नहीं, नाम पता नहीं, खाएगी कहीं पेट में पत्थर होगा तो खोजते रहेंगे बाबा जी को, कहीं खाएगी पेट में बच्चा उल्टा पुल्टा कोई जादू टोना करके दिया होगा पैसा ऐंठने के लिए। बाबा जिया भीख मांगा है ना, बच्चे को उल्टा देगा का पैसा लो तब सीधा कर देंगे, तो मर जाएगी, बच्चा क्या लेती। कहीं शरीर को इतना ना भारी बना देगा ना कि गांव में आग लग जाएगी तो जल के मर जाएगी, भाग बन गई। सोचने लगी ठीक है, कहती बाला ऐसे बढ़िया झंझट से बढ़िया भले फिरिए। का क्या करें? का क्या फेंक दो। वो भस्म को फेंक करके गांव के बाहर में पूरे गांव के लोग गोबर जमा करते थे, उसी गड्ढा में जाकर डाल दी। 12 वर्ष के बाद मच्छंदरनाथ पहुंच गए माई के घर में। मैया वो लड़का कहाँ है? डर गई। कहा बाबा मैं खाई नहीं नहीं जारी अभागत, मेरा दिया हुआ भस्म बेकार जा नहीं सकता। आखिर कुछ याद है कहाँ फेंकी है? कहाँ बाबा? कहाँ के पिछल? दौड़ती गई गांव के बाहर, गोबर के गड्ढा को दिखाती है, किसी में डाली। पूरे गांव के लोग गोबर जमा करते। चल हट आगे से। मच्छंदरनाथ आंख बंद किए, आवाज लगाते हैं, अरे फकीर के बाल का कहाँ हो? ओ फकीर के बाल का, मैं मच्छंदरनाथ आया हूं, कहाँ हो? भीतर से आवाज आती है, गुरु महाराज मैं बहुत भीतर में दबा हूं। कहा मैं हाथ बढ़ाता हूं, निकल। जो ही हाथ गोबर के गड्ढा में डाला, 12 वर्ष का लड़का हाथ पकड़ के बाहर निकल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, नामकरण करते। गौरक्ष, उसी का भ्रंश पड़ गया गोरखनाथ। गोरखनाथ किनका बेटा? मच्छंदरनाथ ने शक्ति से गोबर के गड्ढा से पैदा कर दिया। साथ में लेके चले, रास्ते में जाते हैं, कहता गौरख मुझे भूख लगी है, थोड़ा इंतजाम करोगे? कहा जी गुरु महाराज, अल्प बे कम उम्र का लड़का अब जिधरे जाकर सोतेली माछ बाबा के तोरा दुख दल को, के भगा दल को, है ना? मेरी जिंदगी में भी घटी है। मैट्रिक परीक्षा दे के भागे थे, गुदरिया बाजी बोले सरंगी बजाते थे, तो मैया सब बैठा लेती थी। कहते के मारत भगिल को? सोतेली माई छ भाई, एक मैये हमरा सोतेली माई। तो रंग ढंग की बात लोग को ऊपर जाती। कम उम्र था, 16 बरस मेरा उम्र था। भागे गुदरिया बते थे। तो गोरखनाथ से भी पूछ रही है माई कि मैया गुरु महाराज को भूख लगी है, पहले भोजन दो न, तब कथा व्यथा चलता रहेगा। एक मैया बनाई थी बड़ी भात, ला करके दे देते, ले जाओ बाबा गुरु को खिला देना। गए मच्छंदरनाथ, सारी बड़ी भात खा ली। कहा बेटा वो मैया तो बड़ी अच्छी बड़ी भात बनाई है,
थोड़ा और मांग कर लिए होगे, अब तो दिखा हुआ घर तो पहुंच गए। मैया थोड़ा और बड़ी बात दो। मैया हंसने लगी, जा रही अबूध सन्यासी, तुम्हें संसार का भी कोई ज्ञान नहीं हुआ है। अरे भोजन बनाई हो पति के लिए, बेटा बेटी नाती पोता के लिए, थोड़ा ज्यादा था मैं दे दी थी, अब नहीं दूंगी, जाओ दूसरे घर में मांग लो। कहा मैया गुरु महाराज कहते हैं बड़ी बात का, ओ इसका मतलब तुम खा लिए हो। कहा गुरु के नाम पर अब मांगने के लिए आए। कहा नहीं मैया मैं नहीं खाया, गुरु महाराज खाए। कहा जाओ दूसरी जगह मांग लो। कहा मैया बड़ी भात ही गुरु महाराज प्रशंसा किए हैं कि अच्छी बड़ी भात बनाई है, इसलिए बड़ी भात लेंगे। कहा वैसे देने वाली नहीं हो। कहा तब एक आंख निकाल कर दो, बड़ी भात दूंगी। सोची डराती हूँ भाग जाएगा, लेकिन संतान है, जो ही बोली एक आंख को दोगे तो बड़ी भात दूंगी। चट से जेब में हाथ डाला, निकल गया चाकू, मारा चाकू आंख में, घुसेड़ दिया, घुमा करके आंख निकाल दिया। लो माँ दो बड़ी भात। मैया तो डर गई, भागी घर, भागी घर। बड़ी भात देखकर जल्दी भागो जल्दी, लोग देखेगा कि भाई आंख फोड़ दिया बुढ़िया। लेके चला, अब निकला हुआ आंख क्या करता, माई हाथ में निकला हुआ आंख, ये हाथ में बड़ी भात। थोड़ा दूर गया, मछन्ना दूस देखते खून की धारा, दौड़ गए। कि बेटा किसने किया ये? कहा ये बड़ी भात ने। कहा फेंक बड़ी भात, क्या हुआ तुमको? रोने लगे। गुरु महाराज इस बार में गया, माई सहज ढंग से बड़ी भात नहीं दी। कहा तब माई बोली एक आंख दोगे तब बड़ी भात दूंगी। मैंने सोचा कि गुरु की सेवा में अगर एक आंख जा रही है, इसका मतलब सौदा सस्ते में पट रहा। दोनों आंख मांगती तो आपसे मैं सदा के लिए जुदा हो जाता, इसलिए उसी आंख को निकाल दिया। रोने लगे मच्छंदरनाथ, बेटा वो आंख को क्या किया? का ये रहा। बाएं हाथ से मच्छंदरनाथ उठाते हैं आंख को, इस आंख पर सटाते हैं, हाथ फेर करके रोते बिलखते पकड़ के जो ही छाती में सटाते हैं, इस आंख में तो रोशनी आ ही गई, दिव्य दृष्टि भी खोल दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुफ्त से देखो, खाक भी अक्सीर होती है। उत्तम है जीवन, सुंदर शरीर मिला, बर्बाद मत करना। संत के शरण जाइए, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर जीवन को सनातन कीजिए। समय ज़्यादा हो रहा है, मेरा एक्सप्रेस खुलता है तो समय का थोड़ा ख्याल नहीं रहता, बुरा न मानेंगे। सोच रहे थे 6 के अंदर ख़त्म करें, जो कि मायदा दहयात से आती है, रात्रि में जाने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं अपने वाक्यों को विराम देता हूँ, कल पुनः आप लोग सुनिएगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।